आज हम बात करने वाले हैं चल कुंडली धारामापी का अमीटर में रूपांतरण, अर्थात आप किस प्रकार से एक चल कुंडली धारामापी को अमीटर में परिवर्तित कर सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अमीटर काम किस प्रकार से करता है। देखिए, यदि क्या हो, इस प्रकार से आपका कोई बल्ब हो और उस बल्ब में से यदि प्रवाहित धारा का यदि मुझे मान ज्ञात करना हो, इस बल्ब को मैं एक बैटरी से जोड़ देता हूँ। इस प्रकार से ये हो गया आपकी बैटरी, और यहाँ पर क्या लगा देता हूँ, कुंजी लगा देता हूँ। इस प्रकार से मैं आपकी जोड़ देता हूँ। अब जैसे मैं इसमें इस कुंजी को बंद करता हूँ तो यहाँ से क्या प्रवाहित होगी, धारा आई प्रवाहित होगी। ये धारा किसमें से गुजरेगी, इस बल्ब में से गुजरेगी, और जैसी धारा बल्ब में से गुजरेगी तो ये बल्ब क्या देगा, आपको प्रकाश देगा। इस प्रकार से अब बेसिकली इस बल्ब में से कितनी धारा प्रवाहित हुई, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो आपका अमीटर है उसे किस क्रम में लगाना पड़ेगा, श्रेणी क्रम में लगाना पड़ेगा। इस बल्ब के साथ श्रेणी क्रम में लगाना पड़ेगा। तो इस अमीटर को मैंने श्रेणी क्रम में लगा दिया। अब जैसी बल्ब में से धारा प्रवाहित हुई तो प्रकाश देने लगा वो हमें। उसके बाद जो आपकी धारा है वो इस अमीटर में से होकर गुजर जाएगी, और बेसिकली इस अमीटर में से आपकी जितने भी धारा गुजरेगी उस धारा का मान आपका अमीटर बता देगा। क्या करेगा, उस धारा का मान आपका अमीटर अच्छे से बता देगा। अब हमें बेसिकली क्या करना है, इस अमीटर के स्थान पर, इस अमीटर के स्थान पर किसका उपयोग करना है, आपकी चल कुंडली धारामापी है, जिसे चल कुंडली गैल्वेनोमीटर या जिसे गैल्वेनोमीटर भी कहा जाता है, उसका उपयोग करना है। तो बेसिकली देखिए, अब हम करते हैं, समझते हैं क्या हो पाएगा, कैसे सीधे सीधे इस प्रकार से जोड़ देते हैं। यहाँ पर भी एक कुंजी है। इस प्रकार से जैसे हम कुंजी को बंद करेंगे धारा आई प्रवाहित होगी। जैसी धारा प्रवाहित होगी इसमें से ये बल्ब क्या देगा, हमें प्रकाश देगा। और यदि मैं अमीटर के स्थान पे यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का उपयोग करता हूँ, गैल्वेनोमीटर क्या हो गया, चल कुंडली धारामापी कहो, बात हुई है, उसका यदि उपयोग करता हूँ तो एक बात याद रखिएगा, यहाँ जो आपका गैल्वेनोमीटर है वो क्या होता है, बहुत अधिक सुग्राही होता है। क्या होता है, बहुत अधिक सुग्राही होता है। सुग्राही का मतलब क्या होता है कि यदि इसमें से थोड़ी सी भी धारा प्रवाहित होती है तो इसमें जो विक्षेप है वो अधिक से अधिक आता है। क्या आता है, अधिक से अधिक आता है। तो बताओ, मान लो ये धारा का मान कितना रहा, 0.01 एम्पियर रहा। कितना रहा, 0.01 एम्पियर रहा। तो बेसिकली इस धारा को भी यदि मैं इस बल्ब में से गुजरेगी तो ये प्रकाश देगा, और जैसे ही ये वाला जो विद्युत धारा इस गैल्वेनोमीटर से गुजरेगी तो बेसिकली आपको 0.01 एम्पियर बता तो देगा, लेकिन जो विक्षेप प्राप्त होगा ना इसमें अधिकतम प्राप्त होगा। विक्षेप का मतलब क्या होता है, ये बेसिकली ये आपका रहता है, जैसे आप 0.01 एम्पियर धारा प्रयोग करोगे ना, इसका विक्षेप एकदम यहाँ तक आ जाएगा। बताइए, इतनी सी धारा प्रयोग करने पर इसका विक्षेप यहाँ पर आ गया। अब यदि मैं कितनी धारा प्रयोग करता हूँ, थोड़ी सी भी यदि ज्यादा धारा प्रयोग कर लेता हूँ, मानकर कर लेता हूँ कि मैं 0.05 एम्पियर धारा प्रयोग करता हूँ। कितनी धारा प्रवाहित करता हूँ, 0.05 एम्पियर धारा प्रवाहित करता हूँ। इसमें से तो आपका बल्ब प्रकाश देगा। अब बल्ब प्रकाश देगा तो चूंकि ये किस क्रम में लगा हुआ है, श्रेणी क्रम में लगा हुआ है, तो इसमें से भी धारा प्रवाहित होगी। तो मैं मान लेता हूँ जो आपका विक्षेप है ना, और मैं ऐसा मान नहीं रहा हूँ, ऐसा हकीकत में होता है, ये जो आपका विक्षेप मिलेगा ना एकदम अधिकतम विक्षेप मिल जाएगा। बताइए, 0.05 एम्पियर धारा प्रवाहित किया, उसमें जो विक्षेप आ रहा है वो एकदम टॉप मोस्ट आ रहा है। कहां पर आ रहा है, टॉप मोस्ट आ रहा है। अब बताओ, यदि 0.05 एम्पियर से मैंने थोड़ी सी भी ज्यादा कर दी, क्या कर दी, थोड़ी सी भी ज्यादा कर दी, तो बताओ ये क्या आ जाएगा, पूरी तरह से आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, क्योंकि बेसिकली 0.05 एम्पियर पर ही देखना अधिकतम तक आ गया था। अब यदि मैं उससे थोड़ी सी भी ज्यादा प्रवाहित करूंगा तो क्या होगा, पूरी तरह से आपका उपकरण टूट जाएगा और हम गैल्वेनोमीटर का उपयोग है अमीटर की भांति कर ही नहीं पाएंगे। अर्थात गैल्वेनोमीटर की सुग्राह्यता बहुत अधिक होने के कारण हम सीधे ही अमीटर के स्थान पर गैल्वेनोमीटर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ओके, क्योंकि कम धारा प्रवाहित करने पर ही जो विक्षेप हो जाता है वो अधिकतम आ जाता है। अब मान लेते हैं यदि 0.05 एम्पियर धारा प्रवाहित की तो इसका मान तो बता देगा, नहीं टूटने वाला है। लेकिन मान लो 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो गई तो बेसिकली 1 एम्पियर की धारा यहाँ से प्रवाहित हुई है तो 0.05 एम्पियर में पूरा हो जाता है। 1 एम्पियर की धारा में तो पता नहीं क्या हो जाएगा, पूरा ये टूट जाएगा, पूरी तरह से खराब हो जाएगा, साथ ही हमारे बल्ब को भी खराब कर देगा। मतलब हम सीधे सीधे अमीटर के स्थान पे गैल्वेनोमीटर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ओके, तो आज का यही टॉपिक है कि हम किस प्रकार से चल कुंडली धारामापी को अमीटर में परिवर्तित कर सकते हैं, मतलब अमीटर के स्थान पर हम किस प्रकार से चल कुंडली धारामापी को उपयोग में ला सकते हैं। हमने देख लिया हम सीधे उपयोग में नहीं ला सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बेसिकली कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी, कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। उसी व्यवस्था को हमें सीखना है और
इस टॉपिक का यही उद्देश्य है। तो देखिए, इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ चीजें मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, ये क्या आपका गैलोरीमीटर है, इस प्रकार से। अब यहां में से जो धारा प्रवाहित होती है इस गैलोरीमीटर से, वो अधिकतम कितनी होती है, Ig होती है। कितनी होती है, Ig का मतलब कितना होता है, पूर्ण विक्षेप धारा। क्या होती है, पूर्ण विक्षेप धारा। Ig का मतलब कितना होता है, पूर्ण विक्षेप धारा। पूर्ण विक्षेप धारा का मतलब होता है कि वह धारा जिसे प्रवाहित करने पर गैलोरीमीटर में पूर्ण विक्षेप आ जाता है। वह धारा जिसे प्रवाहित करने पर गैलोरीमीटर में पूर्ण विक्षेप आ जाता है, वो क्या कहलाती है, आपकी पूर्ण विक्षेप धारा कहलाती है। मैं मान लेता हूं इस पूर्ण विक्षेप धारा Ig का मान है 5 मिली एम्पियर। कितना है, 5 मिली एम्पियर। 5 मिली एम्पियर का मतलब क्या हुआ कि यदि मैं 5 मिली एम्पियर इस गैलोरीमीटर में से धारा प्रवाहित करता हूं तो जो विक्षेप आ जाता है ना आपका, वो एकदम, यदि इस प्रकार से, तो टॉप मोस्ट आ जाता है विक्षेप। क्या आता है, टॉप मोस्ट आ जाता है। मतलब कि वह धारा जिसे प्रवाहित करने पर 5 एम्पियर 5 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित की, तो देखिए आपका जो विक्षेप था वो पूर्ण हो गया, मतलब कि आपका विक्षेप अधिकतम हो गया। तो वह धारा जिसे प्रवाहित करने पर आपके गैलोरीमीटर में पूर्ण विक्षेप प्राप्त हो जाए। देखिए, 5 मिली एम्पियर को मैंने प्रवाहित किया तो पूर्ण विक्षेप प्राप्त हो गया, वो क्या कहलाती है, पूर्ण विक्षेप धारा कहलाती है, और उसे मैंने Ig मान लिया। और इस टॉपिक को समझने के लिए हम Ig का मान कितना मानेंगे, 5 मिली एम्पियर मानेंगे। इतनी बात समझ में आती है। अब देखिए, हम क्या करेंगे, बेसिकली अमीटर के स्थान पे गैलोरीमीटर को उपयोग में लाने के लिए कुछ सेटिंग करेंगे, और उस सेटिंग इस प्रकार से करेंगे कि ये क्या है, आपका गैलोरीमीटर है। बेसिकली क्या है, आपका गैलोरीमीटर है। अब बेसिकली हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं इसमें से हम कितनी धारा प्रवाहित करते हैं, I धारा प्रवाहित करते हैं। मतलब कि हमें I धारा का मापन करना है, और इस I धारा का मान कितना मान लेता हूं मैं, 2 एम्पियर। मतलब कि मुझे इस गैलोरीमीटर के द्वारा 2 एम्पियर की धारा का मापन करना है। अब देखिए, आपका ये वाला जो गैलोरीमीटर है उसमें पूर्ण विक्षेप कब प्राप्त होता है, जब 5 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित हो जाती है। मतलब कि 5 मिली एम्पियर जैसी धारा प्रवाहित होगी तो आपका जो गैलोरीमीटर उसका विक्षेप पूर्ण रूप से आ जाएगा आपका। देखिए, 2 एम्पियर का मतलब होता है आपका 2000 मिली एम्पियर। क्या होता है, 2000 मिली एम्पियर। अब बताओ, 5 मिली एम्पियर प्रवाहित करने पर क्या हो जाता है, इसका विक्षेप अधिकतम आ जाता है। अब मुझे कितनी प्रवाहित करना है, 2000 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित करना है, और मुझे इसका मान भी ज्ञात करना है। बेसिकली मुझे क्या करना है, अमीटर के स्थान पे गैलोरीमीटर का, ओके। और गैलोरीमीटर आपकी रीडिंग कब बताएगा, रीडिंग वो तभी बताएगा जब उसमें से 2000 मिली एम्पियर प्रवाहित होगी। यदि 5 मिली एम्पियर प्रवाहित होगी तो 5 मिली एम्पियर मान बताएगा, यदि 2000 मिली एम्पियर प्रवाहित होगी तो 2000 मिली एम्पियर ही बताएगा। अब बताओ, 5 मिली एम्पियर की प्रवाहित करने पर इसका विक्षेप पूर्णतः आ जाता है। 5 मिली एम्पियर से यदि मैंने 6 मिली एम्पियर भी कर दिया तो टूट जाएगा। हमें कितने का मापन करना है, 2000 मिली एम्पियर का मापन करना है। अब हम कैसे करेंगे, तो देखिए उसके लिए हम एक व्यवस्था करते हैं। हम क्या करते हैं, गैलोरीमीटर के साथ समांतर क्रम में, किस क्रम में, समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध जोड़ देते हैं। एक अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं, और इस अल्प प्रतिरोध के तार का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, Rs होता है। और बेसिकली इसे क्या कहते हैं, शंट प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, शंट प्रतिरोध। अर्थात यदि मुझे अमीटर के स्थान पर गैलोरीमीटर का उपयोग करना है तो मैं सीधे नहीं कर सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा, इस गैलोरीमीटर के साथ समांतर क्रम में शंट प्रतिरोध को भी काम में लेना होगा बेसिकली। अब देखिए, अब इससे होगा क्या, वही हमें सीखना है। देखिए, बेसिकली हमें कितनी धारा का मापन करना है, 2000 मिली एम्पियर धारा का मापन करना है। अब हमें अमीटर के स्थान पे गैलोरीमीटर का उपयोग इस प्रकार से करना है कि वो टूटे बिना और हमारी 2000 मिली एम्पियर अगर 2 एम्पियर की धारा का मापन भी हो सके। तो हमने ये वाली व्यवस्था कर दी है। अब गैलोरीमीटर में से अधिकतम कितनी धारा प्रवाहित हो सकती है, 5 मिली एम्पियर। तो मतलब कि Ig, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ में से केवल Ig ही धारा प्रवाहित करता हूँ। कितनी धारा प्रवाहित करता हूँ, Ig धारा ही प्रवाहित करता हूँ, अर्थात 5 मिली एम्पियर धारा ही प्रवाहित करता हूँ, 5 मिली एम्पियर। तो मैं इस गैलोरीमीटर से 5 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित करूंगा, जिससे कि आपको गैलोरीमीटर में पूर्ण विक्षेप आ जाएगा, हालांकि टूटने से बच जाएगा। उसके बाद 5 मिली एम्पियर धारा यहां से प्रवाहित होगी, तो बताइए कितनी बच गई, 2000 में से यदि 5 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित हो गई तो कितनी बच जाएगी 1995। कितनी बच जाएगी 1995। वो हमने कैसे ज्ञात किए, 2000 माइनस 5 बराबर 1995। तो बताइए हमें से कितनी धारा प्रवाहित होगी, 1995 धारा प्राप्त होगी। कितनी धारा प्रवाहित होगी, 1995 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित होगी बेसिकली। अब
जैसे यहाँ में से 1995 धारा 1995 मिली एम्पीयर धारा प्रवाहित होगी, यहाँ से 5 मिली एम्पीयर धारा प्रवाहित होगी। तो देखिए बेसिकली हमें कितनी धारा प्रवाहित करनी थी, 2000 मिली एम्पीयर की धारा प्रवाहित करनी थी। तो देखिए 5 मिली एम्पीयर यहाँ से प्रवाहित हो गई, 1995 मिली एम्पीयर यहाँ से प्रवाहित हो गई। तो 1995 प्लस 5 कितना हो गया, 2000 मिली एम्पीयर धारा प्रवाहित हो गई और आपका गैल्वेनोमीटर टूटने से भी बच गया। अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि गैल्वेनोमीटर तो केवल वो धारा का मापन कर सकता है जो कि उसमें से गुजरती है। अब इसमें से 5 मिली एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, 1995 मिली एम्पीयर तो धारा प्रवाहित हो रही है, अर्थात ये हमें रीडिंग केवल 5 मिली एम्पीयर की देगा। लेकिन हमें तो 2000 मिली एम्पीयर की धारा का प्रवाहित करना है, मतलब धारा का मापन करना है। तब क्या, हालांकि हमने टूटने से तो बचा लिए, लेकिन इतनी धारा का यदि मापन करना होगा मुझे, इतनी धारा का यदि मुझे क्या करना होगा, मापन करना होगा, तो इसमें से तो 5 मिली एम्पीयर बह रही है, तो इतनी धारा का तो मापन हो ही नहीं सकता। तो देखिए जैसे हम ये शंट प्रतिरोध लगाते हैं ना, तो ये जो आपका शंट प्रतिरोध रहता है वो हम इस प्रकार से लगाते हैं कि वो कितनी धारा को झेल सके, 1995 मिली एम्पीयर धारा को झेल सके, उतनी धारा अपने में से प्रवाहित कर सके। और इस शंट प्रतिरोध का मान हमें मालूम रहता है। बेसिकली कैसे, देखिए हमें ये मालूम होगा कि जो हम गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध इस प्रकार से रखेंगे कि वो अपने में से केवल कितनी धारा प्रवाहित कर सके, 5 मिली एम्पीयर धारा प्रवाहित कर सके, ये हमें मालूम होगा, पहली बात। दूसरी बात, हम ये शंट प्रतिरोध को इतना लेंगे, शंट प्रतिरोध को इतना लेंगे कि हमें मालूम होगा कि अपने में से 1995 मिली एम्पीयर धारा प्रवाहित कर सके, 1995 मिली एम्पीयर की धारा का झेल सके, धारा को झेल सके। अब हमें मालूम है इसमें से कितनी धारा प्रवाहित होगी, 5 मिली एम्पीयर, क्योंकि हमने इस प्रकार से प्रतिरोध लगाया गैल्वेनोमीटर के सिरों पर इस प्रकार से मैंने प्रतिरोध लगाया है, या गैल्वेनोमीटर के सिरों के जो मध्य विभवांतर है। बेसिकली देखिए आपको यहाँ से चीज समझाता हूँ, या यदि आपका बिंदु ए है तो ये बिंदु क्या होगा, आपका बी होगा। अब देखिए ये यदि बिंदु ए है तो ये भी क्या होगा, बिंदु ए ही होगा। यदि ये बिंदु बी है तो ये भी क्या होगा, बिंदु बी ही होगा। अब देखिए गैल्वेनोमीटर के सिरों के मध्य जो विभवांतर है, वही विभवांतर इस शंट प्रतिरोध के सिरों के मध्य भी है, मतलब यहाँ का विभवांतर यहाँ के विभवांतर के समान है। तो देखिए ओम का नियम क्या कहता है, आपका जो आपका ओम का नियम है वो क्या है, V बराबर आई आर। क्या है, V बराबर आई आर, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, V अपॉन आर बराबर आई लिख सकते हैं, V अपॉन आर बराबर आई। अब देखिए V क्या है आपका, बेसिकली V क्या है आपका, नियत है। यहाँ V क्या होता है, विभवांतर, यहाँ का जो विभवांतर हो यहाँ के विभवांतर के बराबर है, मतलब V क्या एक प्रकार से नियत है। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन आर समानुपाती आई, लिख सकता हूँ 1 अपॉन आर समानुपाती आई, क्योंकि V नियत है तो V और बराबर को जैसे हटाएंगे तो समानुपातिकता का चिन्ह आ जाएगा। अतः यहाँ समझ में आती कि I का मान किस पर निर्भर करेगा, इस R पर निर्भर करेगा। अब यदि I का मान हमें ज्यादा मिल रहा है, किसका मान ज्यादा मिल रहा है, यदि I का मान ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि R का मान क्या होगा, कम होगा। और यदि R का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, R का मान यदि ज्यादा होगा तो I का मान क्या हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए, चूंकि विभवांतर समान है तो I पूरी तरह से R पर निर्भर करेगा। यदि R ज्यादा होगा तो I कम होगा, R कम होगा तो I ज्यादा होगा। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ का जो विभवांतर हो यहाँ के विभवांतर के बराबर है, पूरी डिपेंडेंसी जो 5 मिली एम्पीयर धारा है और जो आपकी 1995 मिली एम्पीयर धारा है वो इस प्रतिरोध पर निर्भर कर रही है। मैंने पहले ही बोल दिया कि जो शंट प्रतिरोध है वो कैसा प्रतिरोध है, अल्प प्रतिरोध है, बहुत ही कम प्रतिरोध होता है इस तार का। शंट प्रतिरोध बेसिकली एक तार है जिसका जो प्रतिरोध होता है वो बहुत अल्प होता है, इसे हम शंट प्रतिरोध भी कहते हैं। तो शंट प्रतिरोध बहुत ही अल्प प्रतिरोध होता है। अब बताइए इसका प्रतिरोध क्या है, बहुत ही कम है, इसका जो प्रतिरोध है वो क्या है, बहुत ही कम है। तो बताइए धारा क्या होगी इसके लिए, ज्यादा, इसमें से शंट में से अधिक धारा प्रवाहित होती है और इस शंट का प्रतिरोध क्या होगा वो हमें मालूम होगा। अभी मैं आपको एक डेरिवेशन कराऊंगा, उस डेरिवेशन के द्वारा हम इस शंट प्रतिरोध का मान ज्ञात कर पाएंगे। ओके, तो इसका प्रतिरोध कम है जिसका इसलिए अधिक से अधिक धारा को अपने में से प्रवाहित कर सकता है। अब गैल्वेनोमीटर का हम क्या करेंगे, प्रतिरोध थोड़ा ज्यादा रखेंगे। क्या करेंगे, प्रतिरोध क्या रखेंगे, ज्यादा रखेंगे, जिससे धारा कम प्रवाहित हो सके। प्रतिरोध हमें ज्यादा ही रखना पड़ेगा, नहीं तो कम रखेंगे ना तो धारा तो ये बहुत सारी बहा ले जाएगा। याद रखिएगा यदि विभवांतर समान हो तो धारा का मान पूरी तरह से प्रतिरोध पर निर्भर करता है। यदि आपने प्रतिरोध ज्यादा ले लिए तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी धारा कम ही बहेगी, कम ही बहेगी।
और यदि आपने प्रतिरोध को कम ले लिए, प्रतिरोध को यदि कम ले लिए तो धारा आपकी ज्यादा मिलेगी। देखिए प्रतिरोध को मैंने कम लिया हो तो आपकी ऑब्वियस सी बात है धारा क्या होगी, ज्यादा ही मिलेगी। तो देखिए प्रतिरोध को कम लिया तो धारा कितनी मिलेगी, 1995 मिली एम्पियर। गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध मुझे जानबूझ के बहुत अधिक रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जानबूझ के बहुत अधिक रखना पड़ेगा, तभी आई का मान कम से कम होगा। यदि मान लो मैं आर के मान को क्या कर देता हूँ, बहुत ही कम कर देता हूँ, मतलब कि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध भी बहुत कम कर देता हूँ। अब बताइए यदि R का मान कम हो तो I का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। और यदि I का मान ज्यादा होगा मतलब कि वो 5 मिली एम्पियर नहीं लेने वाला, अब वो लेगा 10 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर, 25 मिली एम्पियर। अब बताओ 5 मिली एम्पियर में ये टोटल हो जाता है, पूर्ण विक्षेप पे आ जाता है। अब यदि 5 से ज्यादा भी बनी, 6 भी बह गई, पूरी तरह से टूट जाएगा, तो वो तो हमें करना नहीं, क्योंकि बेसिकली एमीटर किस तरह गैल्वेनोमीटर का उपयोग करना है। और इस प्रकार से करना कि गैल्वेनोमीटर टूटे भी ना और उससे अच्छे से मापन भी हो जाए। तो हम क्या करते हैं बेसिकली यहाँ पर इसका प्रतिरोध बहुत ही क्या रखते हैं, उच्च रखते हैं, इसका प्रतिरोध बहुत अधिक रखते हैं, जिससे कि आपकी धारा का मान इसमें से कम प्रवाहित हो। चूंकि विभवांतर समान है तो धारा की डिपेंडेंसी पूरी तरह किस पर हो गई, प्रतिरोध पर। प्रतिरोध बहुत कम है तो धारा अधिक है, प्रतिरोध बहुत अधिक है तो धारा क्या बहुत कम है। अब देखिए इसका प्रतिरोध मुझे मालूम होगा, इसका प्रतिरोध मुझे मालूम होगा, ओके। अब देखिए यहाँ के सिरों के मध्य विभवांतर जो होगा वही विभवांतर यहाँ के सिरों के मध्य है। तो बताइए मुझे किसका मान मालूम होगा, इस RS का मान मालूम होगा। अभी मैं डेरिवेशन करूंगा उससे हम निकालेंगे। इस RS का मान मालूम होगा, मुझे इसके सिरों के जो मध्य विभवांतर है वो भी मालूम होगा। तो देखिए आपका बेसिकली प्रतिरोध मालूम है, विभवांतर मालूम है, तो V बराबर कितना होता है आपका IR होता है, यही फॉर्मूला है ओम का नियम। तो यहाँ से I का मान कैसे निकल जाएगा, V/R = I। तो देखिए विभवांतर मालूम होगा मुझे, RS तो मैंने ही लगाया शर्त प्रतिरोध, इसका मान भी मालूम होगा। तो मैं जैसे विभवांतर में से R का मान डालू, भाग लगाऊंगा, तो मुझे किसका मान प्राप्त हो जाएगा, I का मान, मतलब मुझे इस 1995 मिली एम्पियर का मान मालूम हो जाएगा, ओके। और मुझे साथ ही साथ इसमें से तो मालूम है कि 5 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित करना है। तो देखिए मुझे इस धारा का भी मान ज्ञात हो जाएगा 1995, मुझे इस धारा का भी मान ज्ञात हो जाएगा। तो बेसिकली यहां से जो धारा प्रवाहित होगी, यहां से जो धारा प्रवाहित होगी 5 मिली एम्पियर जो यहां से बह रही है, साथ साथ 1995 मिली एम्पियर जो कि इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है। यहां पर आते ही क्या हो जाएगा आपका 1995 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 2000 मिली एम्पियर। कितना हो जाएगा, 2000 मिली एम्पियर। और यही इसी धारा का तो मुझे क्या करना था, मापन करना था। अब बेसिकली देखना यहाँ पर अच्छे से गौर करना, 5 मिली एम्पियर धारा यहाँ से प्रवाहित हुई तो आपके जो गैल्वेनोमीटर में जो विक्षेप है वो क्या हो जाएगा, अधिकतम आ जाएगा, हो जाएगा 5 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित करते ही। अब मुझे शंट का मालूम है, विभवांतर मालूम है, तो मैं ज्ञात कर सकता हूँ कि धारा कितनी प्रवाहित हो रही होगी, बिल्कुल ज्ञात कर सकता हूँ। तो आपकी इसमें से इतनी धारा क्या हो जाएगी, प्रवाहित हो जाएगी। अब इतनी धारा यहाँ से प्रवाहित होगी वो वापस यहाँ पर मिल जाएगी। तो 1995 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 2000 मिली एम्पियर। 2000 मिली एम्पियर हालांकि इसमें से प्रवाहित नहीं हुई, लेकिन हमने सेटिंग इस प्रकार से की थे, व्यवस्था इस प्रकार से किए थे कि हमें मालूम है कि जैसे गैल्वेनोमीटर में विक्षेप कितना आएगा, इसका मतलब यह है कि 5 मिली एम्पियर यहाँ से प्रवाहित हो चुकी है, 1995 एम्पियर यहाँ से प्रवाहित हो चुकी है, तो टोटल कितनी प्रवाहित हो गई है, 2000 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित हो गई है। तो देखिए इस प्रकार से हमारा ये भी टूटने से बच गया। हमने व्यवस्था इस प्रकार से की कि हमने 2000 मिली एम्पियर की धारा का मापन भी कर लिए और हमारा सब कुछ सही है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, जब भी चल कुंडली धारा मापी को अमीटर के स्थान पर प्रयुक्त करना रहता है तो सीधे सीधे नहीं लगाते, हम उसके साथ समांतर क्रम में क्या जोड़ देते हैं, शंट प्रतिरोध को जोड़ देते हैं। किसे जोड़ देते हैं, शंट प्रतिरोध को जोड़ देते हैं। सिरों के मध्य विभवांतर ज्ञात होता है, शंट प्रतिरोध का मान ज्ञात होता है हमें, हम I का मान ज्ञात कर लेते हैं, मतलब कि जो कि इसमें से धारा प्रवाहित होगी। बेसिकली हमें मालूम है इसमें से कितनी होगी, 5 मिली एम्पियर। जैसी 5 मिली एम्पियर प्रवाहित होगी तो इसमें विक्षेप क्या हो जाएगा, अधिकतम आ जाएगा। यहाँ से 1995, यहाँ से 5, तो 1995 प्लस 5 2000 मिली एम्पियर, और प्रवाहित कितने की 2000 मिली एम्पियर। तो देखिए टूटने से भी बच गया और आपकी 2000 मिली एम्पियर धारा का मापन भी हो गया इस प्रकार से। अब मैं मान लेता हूँ मैं 2 एम्पियर प्रवाहित न करते हुए 1 मिली एम्पियर की धारा का मापन करता हूँ। कितने का मापन करता हूँ, 1 मिली एम्पियर की धारा, 1 एम्पियर धारा का प्रवाहित करता हूँ। इसका मतलब क्या करूंगा, मैं 1000 मिली एम्पियर की धारा का प्रवाह कराऊंगा। अब 1 मिली एम्पियर की मान की 1000 मिली एम्पियर की धारा का प्रवाह यदि मैं कराऊंगा तो बेसिकली जब मैंने 2000 मिली
एम्पीयर की धारा का प्रवाह किया तो जो मुझे विक्षेप मिला वो बेसिकली कहां पर मिला, यहाँ पर मिला। अब यदि मैं 1000 मिली एम्पीयर की धारा का प्रवाह कराऊंगा, क्या कराऊंगा, 1000 मिली एम्पीयर की धारा का प्रवाह करूंगा तो यहाँ से तो बेसिकली क्या हो जाएगा आपका, ये जो विक्षेप है जो हमें यहाँ मिल रहा था अब वो कहां पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। अब जैसे विक्षेप आपको यहाँ पर मिलेगा तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, 1 एम्पीयर लिख दूंगा। ओके, और यहाँ पर कितनी, यहाँ ये विक्षेप का प्राप्त हो रहा था जब आपकी 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही थी तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, 2 एम्पीयर लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, 2 एम्पीयर लिख दूंगा। इस प्रकार से हम क्या करते जाएंगे, ऐसे एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे और यहाँ पर इस प्रकार से हम मापन करते जाएंगे। ओके, तो देखिए इस प्रकार से हम आपके अमीटर के स्थान पे चल कुंडली धारा मापी का क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। बेसिकली आपको समझ में आया कि हम ऐसा क्यों करें शंट प्रतिरोध को, क्योंकि यदि हम इसमें से, क्योंकि अधिकतम 5 मिली एम्पीयर धारा प्रवाहित कर सकता है। यदि 4 मिली एम्पीयर धारा हुई, 3 मिली एम्पीयर धारा हुई तो ये तो अपने में से प्रवाहित भी कर लेगा, मान भी बता देगा। लेकिन यदि मान लो 2000 मिली एम्पीयर 1000 मिली एम्पीयर की धारा का प्रवाह होता है तो ये तो पूरी तरह से टूट जाएगा। इसी के लिए हम समांतर क्रम में किस क्रम में, समांतर क्रम में हम इस शंट प्रतिरोध को इस गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ देते हैं। इस शंट प्रतिरोध का मान हमें मालूम होता है, इस विभवांतर भी मालूम होता है, आई का मान ज्ञात कर लेते हैं जो कि इसमें से प्रवाहित होने वाली होगी। तो इस प्रकार से 1995 यहाँ से 5 मिली एम्पीयर यहाँ से, तो 1995 प्लस 5 2000 मिली एम्पीयर। और हमें जो आपका पूर्ण विक्षेप है 2 एम्पीयर के लिए वो यहाँ पर प्राप्त हुआ था, मतलब इसे हम क्या दे देंगे, 2 एम्पीयर नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे, 2 एम्पीयर। अब 2 एम्पीयर की यहाँ पर आया है तो बताइए यदि मैं 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित करूंगा तो विक्षेप कहाँ मिलेगा, और इस बात है यहाँ पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। ओके, अब बेसिकली हम क्या करते हैं, ये तो हो गया आपका फर्स्ट एग्जांपल। हम एक और एक एग्जांपल समझते हैं कि यदि आपका इस प्रकार से क्या हो, गैल्वेनोमीटर हो और इस गैल्वेनोमीटर के द्वारा हमें 5 एम्पीयर की धारा का प्रवाह करना हो। कितनी, 5 एम्पीयर धारा का प्रवाह करना हो और 5 एम्पीयर धारा का मापन करना हो। तो 5 एम्पीयर का मतलब कितना होता है, 5000 मिली एम्पीयर। क्या होता है, 5000 मिली एम्पीयर। तो देखिए इसके साथ हम क्या जोड़ देंगे, यहाँ पर एक शंट प्रतिरोध जोड़ देंगे जो कि क्या होगा, समांतर क्रम में होगा। किस क्रम में होगा, समांतर क्रम में होगा। बेसिकली आपका इस प्रकार से ये होगा आपका आरएस। तो बताइए ये अधिकतम अपने में से कितने प्रवाहित कर सकता है, 5 मिली एम्पीयर प्रवाहित कर सकता है। कितनी कर सकता है, 5 मिली एम्पीयर की धारा प्रवाहित कर सकता है। अब 5000 में से 5 मिली एम्पीयर यदि अपने में से प्रवाहित करेगा तो हम शंट को कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे, शंट प्रतिरोध का मान कुछ इस प्रकार से लेंगे कि अपने में से कितनी धारा प्रवाहित कर सके, 4995 मिली एम्पीयर धारा का क्या कर सके, अपने में से प्रवाह कर सके। इस प्रकार से लेंगे तो देखिए यहाँ से 5 मिली एम्पीयर और यहाँ से कितनी प्रवाहित हो गई आपकी 4995। तो 4995 प्लस 5 मिली एम्पीयर को यदि मैं जोड़ता हूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है, 5000 मिली एम्पीयर ही प्राप्त होता है। और इसी धारा को मैंने प्रवाहित किया था और यही धारा बेसिकली इस गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित नहीं हुई, लेकिन एक गैल्वेनोमीटर माप लेगा। कैसे माप लेगा, जैसे 5 मिली एम्पीयर की धारा प्रवाहित होगी इसका विक्षेप अधिकतम हो जाएगा। हमें मालूम है कि इसमें से 4995 मिली एम्पीयर प्रवाहित हुई है, यहाँ से हमें मालूम है कि इसमें से 5 मिली एम्पीयर धारा प्रवाहित हो चुकी है, मतलब कि 4995 प्लस 5 मिली एम्पीयर बराबर हो जाएगा 5000 मिली एम्पीयर। हमें सब कुछ मालूम है, शंट प्रतिरोध का मान, सिरों के मध्य विभवांतर, तो हम धारा का मान भी ज्ञात कर लेंगे जो कि इसमें से बहेगी, इसका प्रतिरोध बहुत ही उच्च कर देंगे। तो हम इस प्रकार से इसमें से 5 मिली एम्पीयर गुजारते हुए भी हमारी सेटिंग के द्वारा, हमने सेटिंग इस प्रकार से की है कि हमें 5 मिली एम्पीयर धारा यदि हम प्रवाहित भी करें तो हमें मालूम है कि कितनी धारा का प्रवाह हो चुका है, 5000 मिली एम्पीयर की धारा का प्रवाह हो चुका है। और यहाँ पर जैसे आपका पूर्ण विक्षेप आ जाएगा तो इसे हम क्या नाम दे देंगे, यहाँ पर 5 एम्पीयर का नाम दे देंगे बेसिकली। ओके, तो इतनी बात समझ में आती है आपकी। तो जब भी हम अमीटर के स्थान पर चल कुंडली धारामापी का उपयोग करते हैं तो सीधे सीधे उपयोग में नहीं ला सकते हैं, उसके साथ हमें क्या जोड़ना रहता है, समांतर क्रम में शंट प्रतिरोध को जोड़ना रहता है। कौन से क्रम में, समांतर क्रम में शंट प्रतिरोध को जोड़ना रहता है। और ये शंट प्रतिरोध हम अपनी सुविधा अनुसार जितनी धारा प्रवाहित करना हो
उसके अनुसार व्यवस्थित करते हैं। अब मान लेते हैं मुझे कितने एम्पीयर की धारा प्रयुक्त करनी हो, 3 एम्पीयर की धारा प्रयुक्त करनी हो, मतलब कि 3000 मिली एम्पीयर की धारा प्रयुक्त करनी हो, तो इस ये कितने प्रयुक्त करेगा अपने में से 5 मिली एम्पीयर। अब बाकी जितनी बचेगी 3995 ये करेगा। हम इसे इस प्रकार से रखेंगे, इसका मान इस प्रकार से रखेंगे कि अपने में से 3995 मिली एम्पीयर धारा प्रयुक्त कर सके। यहाँ से कितनी होगी 5 मिली एम्पीयर, तो यहाँ से 3995 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका, सॉरी 3995 नहीं 2995, क्योंकि 3000 मिली एम्पीयर कर रहे हैं तो 2995, तो 2995 ये कितना हो जाएगा 3000 मिली एम्पीयर। तो सेटिंग करने का यहाँ से 5, यहाँ से 2995, तो टोटल 3000। आपकी धारा हालांकि प्रवाहित नहीं हुई इसमें से, लेकिन सेटिंग के द्वारा हमें मालूम है इसमें से 2995, इसमें से 5 मिली एम्पीयर, तो टोटल 3000 मिली एम्पीयर धारा का मापन भी होगा 3000 मिली एम्पीयर। अर्थात यहाँ पर हम क्या दे देंगे 3 एम्पीयर नाम दे देंगे। यहाँ पर धारा का मापन भी हो गया आपका, हो गया, या आपका टूटने से भी बच गया। तो इस प्रकार से हम चल कुंडली धारा मापी को अमीटर में क्या कर सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं। अब बेसिकली इसकी एक छोटी सी डेरिवेशन है जो कि मैं आपको करा देता हूं, और ये टॉपिक पूरी तरह से क्या हो जाएगा, मक्खन हो जाएगा आपको। देखिए बेसिकली अब थोड़ा गौर करना है, यदि इसे मैं मिटा देता हूं, इसे भी मिटा देता हूं और इसे भी मिटा देता हूं। बेसिकली हम बात करें आपकी, हाँ देखिए मैंने यहाँ से कितनी धारा प्रयोग किया था, आई धारा प्रयोग किया था, मतलब कि 2 एम्पीयर की धारा प्रयोग किया था। कितने एम्पीयर की धारा प्रयोग किया था, 2 एम्पीयर की धारा प्रयोग किया था, मतलब कि 2000 मिली एम्पीयर की धारा प्रयोग कर रहा था। तो इसमें से कितनी भाई 5 मिली एम्पीयर, इसमें से कितनी प्रयोग हुई थी आपकी 1995 मिली एम्पीयर। कितनी प्रयोग हुई थी 1995 मिली एम्पीयर। अब बेसिकली देखना 1995 मिली एम्पीयर ऐसे क्यों प्रयोग हुई, क्योंकि यदि यहाँ कुल मैंने 2000 धारा प्रयोग किया, यदि यहाँ में से 5 प्रयोग हुई तो यहाँ से कितनी होगी 1995। ओके तो देखिए मैंने वो निकाला कैसे 1995, 2000 में से मैंने 5 मिली एम्पीयर धारा को माइनस कर दिया। तो बेसिकली मैंने इस 2000 मिली एम्पीयर किसका मान था, आई का मान था, ये वाला आई का मान था। उसके बाद माइनस 5 किसका मान था, आई जी का मान था। तो जब मैंने आई माइनस आई जी किया तब मुझे क्या प्राप्त हुआ 1995 मैंने कैसे प्राप्त किया, 2000 माइनस 5 से प्राप्त किया। 2000 जो कि धारा बह रही थी और 5 जो कि इसमें से गुजरी, तो 2000 बेसिकली क्या था आपके आई का मान था। देखिए 5 किसका मान था, आई जी का मान था। तो 1995 कब मिला, जब मैंने इस आई में से इस आई जी को क्या कर दिया माइनस कर दिया। तो बेसिकली जो 1995 है ना वो बेसिकली क्या है आपकी आई माइनस आई जी है। क्या है बेसिकली आई माइनस आई जी है, और इस प्रकार से ये आई जी है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक छोटा सा डेरिवेशन है शंट प्रतिरोध के लिए। शंट प्रतिरोध के लिए एक छोटा सा डेरिवेशन है, वो बेसिकली हम क्या कर लेते हैं आपका कर लेते हैं। देखिए ये भी सिरा कौन सा है, ए बी है, ये वाला सिरा भी कौन सा है, ए बी है। मतलब गैल्वेनोमीटर के सिरों के मध्य जो विभवांतर है वो शंट प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर के क्या है बराबर है। अर्थात यदि मैं बात करूं वीजी गैल्वेनोमीटर के सिरों के मध्य विभवांतर किसके बराबर है वीएस, अर्थात शंट के सिरों के मध्य विभवांतर के बराबर है। अब देखिए V बराबर क्या होता है आपका आई है। यदि मैं बात करूं Vg की मतलब गैल्वेनोमीटर के सिरों के मध्य विभवांतर, तो देखिए इस गैल्वेनोमीटर में से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, Ig धारा प्रवाहित हो रही है। तो I में किस स्थान पे लिख दूंगा Ig। इस गैल्वेनोमीटर का जो प्रतिरोध है वो मान लो तो कितना है आपका Rg है। तो यहाँ से यदि हम बात करें गैल्वेनोमीटर के सिरों के मध्य विभवांतर तो कितना आ जाएगा Ig into Rg। तो इस Vg के स्थान पे आ जाएगा Ig into Rg is equal to Vs। Vs क्या होगा इस शंट के सिरों के मध्य विभवांतर। अब देखिए शंट के सिरों के मध्य विभवांतर क्या हो जाएगा, इस शंट में से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है I माइनस आई जी। तो धारा का मान कितना हो गया I माइनस आई जी इंटू R। R का मान कितना है, ऑब्वियस सी बात है RS है। तो बेसिकली इस शंट के सिरों के मध्य विभवांतर कितना हो गया I माइनस आई जी इंटू आर एस। अब इस मान को यहाँ पर रख देते हैं तो I माइनस आई जी इंटू क्या हो जाएगा आपका आर एस हो जाएगा। अब बेसिकली क्या करते हैं इस I माइनस आई जी को इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा आई जी इंटू आर जी अपॉन I माइनस आई जी इज इक्वल टू आर एस। तो देखिए बेसिकली जो हमारे आर एस का मान आ गया वो कितना आ गया आई जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी। क्या मुझे आई जी का मान मालूम होगा, बिल्कुल 5 मिली एम्पीयर जो कि मुझे मालूम है। Rg इसका प्रतिरोध मालूम होगा, I का मान मालूम है 2000 मिली एम्पीयर, Ig का मान ये भी मालूम है, हमें मालूम है जो कि धारा प्रवाहित हो रही 5 मिली एम्पीयर। तो क्या मैं Rs का मान निकाल सकता हूँ, शंट प्रतिरोध का मान। मतलब मैं इस सूत्र के द्वारा पता कर सकता हूँ कि मुझे यहाँ पर कितने प्रतिरोध का शंट प्रतिरोध लगाना है।
कितने प्रतिरोध का शंट प्रतिरोध लगाना है, कितने मान का शंट प्रतिरोध लगाना है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने चल कुंडली धारामापी का अमीटर में रूपांतरण पढ़ा, अर्थात किस प्रकार से हम चल कुंडली धारामापी को अमीटर में परिवर्तित कर सकते हैं।